अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको अपने वंडरिंग जू के कुछ प्लांट सिखाऊंगी। वंडरिंग जू का प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यकीनन आप लोगों को भी पसंद होगा। पहली बार जब मैंने इस प्लांट को किसी नर्सरी में देखा, उस वक्त दूर से देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैं ज़रूर वंडरिंग जू का ये प्लांट लूँगी। उसके बाद मुझे किसी भी नर्सरी में ये प्लांट दिखाई नहीं दिया और आज से तकरीबन मेरा ख़्याल है काफ़ी अर्सा पहले, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा, मुझे वंडरिंग जू का एक नर्सरी में गई तो मैंने वहाँ वंडरिंग जू का एक प्लांट अचानक से मेरा नज़र पड़ी। छोटा सा एक प्लांटर में कुछ 3-4 उसमें ब्रांचेस लगी थी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इसकी ब्रांच दे दीजिए 1-2। तो उन्होंने कहा अभी हमने इसको कटिंग से लगाया नहीं है, चलिए मैं आपको एक ब्रांच दे देता हूँ। तो एक छोटी सी ब्रांच उन्होंने मुझको दी और उस ब्रांच को ला के मैंने घर में लगाया और आप देखिए कि मैंने इससे कितने ही प्लांटर तैयार कर लिए। बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत इजी टू ग्रो है और सिर्फ 3 बातें अगर आपको इसकी समझ में आ जाएं, आप याद रखें तो आप इस प्लांट के यानी एक छोटी सी कटिंग से आप कितने ही पॉट तैयार कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट। और आपको बताऊं मैं कितनी बड़ी ब्रांच थी, आप देखिए इतनी बड़ी एक ब्रांच थी, ओनली इतनी साइज़ की थी। और इसको फिर मैंने 2 हिस्सों में कट किया और फिर मैंने लगा दिया। और उसके बाद बहुत दफ़ा ये सूखा भी, इसमें से बहुत से प्लांट सूखे फिर सही हुए। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब मुझे इस प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हो गई है कि इसको मुझे कैसे रखना है और कितने प्लांटर मैंने इसके तैयार किए हैं। और आप यकीन जानिए बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। 3 बातें हैं, अगर आप इसको समझ लें तो फिर आपको ये प्लांट लगाना कोई मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी सॉइल की। तो मैंने जो इसके लिए सॉइल तैयार की है, जब भी पॉट बनाया है जो मैंने इसके लिए सॉइल तैयार की है उसको मैंने बहुत अच्छी और वेल ड्रेन रखा है। और उसके अंदर एक ही दफ़ा जब बनाई, यानी समझिए मैंने उसके अंदर रखा 50% सैंड यानी बालू मट्टी जो है वो एक बहुत अच्छी वो होती है, मतलब समझिए उसके अंदर काफ़ी भुरभुरी सी होती है। मैंने एक अपनी वीडियो में दिखाया भी था। अगर आपके पास बालू मट्टी नहीं है तो आप फिर सैंड ले लीजिए, जो कंस्ट्रक्शन की सैंड होती है। फिर 25% आप सैंड लीजिए और 25% अपनी गार्डन की सॉइल लीजिए। वरना अगर आपने लगाना है तो मैंने जो बनाया है मैंने 50% इसके अंदर बालू मट्टी रखी है और इसके बाद 25% मैंने गोबर की खाद और 25% मैंने कंपोस्ट रखी है। इस कॉम्बिनेशन से मैंने अपने सारे पॉट तैयार किए हैं और बकिया भी जो मैंने जगह पे लगाए हुए हैं, जो पॉट तैयार किए वो मैंने इसी कॉम्बिनेशन से तैयार किए। बहुत अच्छी सॉइल तैयार हो जाती है और वेल ड्रेन रहती है वो, और पानी भी खड़ा नहीं होता और इस तरह से प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं होती, इसलिए कि ये प्लांट ओवर वाटरिंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है, आपने इसकी सॉइल बहुत अच्छी बनानी है, वेल ड्रेन बनानी है। और दूसरी बात ये कि हमें इसे पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, हमें इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, इसलिए कि ये प्लांट शेड लविंग प्लांट है। ठीक है, शेड लविंग प्लांट है, लिहाजा आपने इसको पानी ज़्यादा नहीं देना है। आपने देखना है कि ये खुश्क हो गया है तो पानी दे दें और अगर आपको लगे गीला है तो आप पानी मत दें। आप ये देख सकते हैं कि मेरे ये जो प्लांट हैं इसमें 1-2 जगह से लीव्स हल्के हल्के से आपको येलो भी दिखाई देंगे। तो मैंने इसमें, मुझे लगा कि पानी था तो मैंने इसमें फिर 2 दिन पानी नहीं दिया। देखिए पानी हम जब ज़्यादा दे देते हैं ना तो हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं, उनकी रूट रॉट हो जाती हैं, रूट्स उनमें फंगस लग जाता है। लेकिन अगर हम पानी कम देते हैं तो इक्का दुक्का इनकी लीव्स ख़राब होती हैं, प्लांट ख़राब हमारा नहीं होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं ऐसे जो ख़राब हो जाते हैं, वो प्लांट्स के बारे में तो फिर कभी आपको बताती रहती हूँ मैं कौन से ऐसे प्लांट हैं जो ख़राब जाते हैं। वो सीजनल प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स अक्सर होते हैं सीज़न के। लेकिन इस तक जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं तो उनकी फिर हमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती है। ठीक है, तो इसलिए हल्का सा आपको लगेंगे, लेकिन आप देखें मेरे बाकी सारे लीव्स कितने अच्छे हैं। तो आपने वाटरिंग ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि हम इनको इंडोर रखेंगे, इसलिए कि तीसरी पॉइंट पर हम फ़ौरन आ जाते हैं। इंडोर की बात की तो इसको सन लविंग प्लांट ये नहीं है, ये शेड लविंग प्लांट है। जब शुरू में मैं लाई तो वैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सूखे फिर ख़राब हुए, सही हो गए फिर, तो मैंने छोटी सी कटिंग से ग्रो किया तो फिर मुझे अंदाज़ा होता क्या। मैं हमेशा छोटी ही सी कोई प्लांट लेती हूँ या कटिंग लेती हूँ, ग्रो करके फिर मैं देखती हूँ। इसलिए कि जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो मैं अपने तजुर्बे से बताती हूँ, चूँकि मैं प्लांट लगाती रहती हूँ, उसको ग्रो करती हूँ। जब मुझे सही से उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाती है
तो बताती हूँ। इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ सुनते हैं, कुछ गूगल पर सर्च करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए कि हर बात तो वो नहीं बता सकते, थोड़ी सी लोकेशन पे हमारा फ़र्क पड़ जाता है। तो इस तरीके से जब मैंने इसको किया तो मैंने इसको शेड में रखा जहाँ बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट भी नहीं आती है, नॉर्मल। जैसे कि आप देखिए ये वक्त है, इस वक्त शाम के तकरीबन 5:15 हो रहे हैं, और जैसी रोशनी है ना, सूरज भी नहीं है, हल्की हल्की सी लाइट है, तो इस तरह की लाइट पे ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। यानी अगर हम अपने किसी कॉरिडोर में रखें जहाँ पर नॉर्मली लाइट जो कॉरिडोर में आती हैं या बैल्कनी में नॉर्मल लाइट आती है, उसमें ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। 3 बातें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट में जैसे ही हम रखते हैं तो इसकी लीव्स ख़राब होने लग जाती है। तो जो ये खूबसूरत लीव्स होते हैं ना, आप ये देखिए इसके लीव्स कितनी खूबसूरत से होते हैं, ये देखिए इससे डबल शेड्स इसमें आ रहे हैं, पर्पल भी अंदर से आ रहा है, इसलिए पीछे ये पर्पल होता है, तो आगे भी इसकी हल्की हल्की सी झलक इन बीच में ग्रे की जो ग्रीन के बीच में आती है। तो इस तरीके से ये प्लांट हमें रखना है, पानी का ख्याल रखना है, हमें सनलाइट का ख्याल रखना है, और इसकी सॉइल का ख्याल रखना है। 3 चीज़ें बस आपको याद रखनी है, फिर आप इसको किसी जगह भी ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट हमेशा हैंगिंग प्लांटर्स में अच्छा लगता है, और आपको शायद याद हो, अच्छा मैंने वो तो लगाए हुए हैंगिंग प्लांटर्स में, पर मैं ये बता दूँ आपको, लगाए हुए, लेकिन मैं चूँकि यहाँ रखने को लाई थी तो मैंने कहा चलिए पॉट रख के मैंने इसको ऊपर रखा ताकि आपको दिखाऊं, और अब मैं सारे ही अपने इनको हैंगिंग प्लांटर्स में लगा दूँगी। कुछ प्लांटर्स लाऊंगी बाज़ार से और कुछ मैं घर में बना लूँगी। और आपको ये डबल में देखिए, मैंने डबल में रखा है, इसलिए इसकी कटिंग निकलती रहती है, मैं लगाती रहती हूँ। एक ही बात भी है कि बहुत सॉफ्ट इसकी स्टेम्स होती हैं, हल्का से टूट जाती हैं, जैसे आपको लगे ज़ोर से आप इसके साथ हमें कुश्ती बिल्कुल नहीं लड़नी है। आपको लगे कि कहीं से ये सूख रही है तो आप फ़ौरन उसको कट कीजिए और लगा दीजिए। तो इसके जब बहुत लंबी हो जाती हैं ये, तो फिर ये टूटने भी लगती हैं, या वैसे भी ये हल्का सा हाथ लगता है टूट जाती हैं। तो अब इसकी सॉइल अच्छी रखिए, इस तरह कीजिए। और आपको याद होगा कि मैंने आपको लगाना इस पॉट में सिखाया था, छोटा सा ये पॉट था, और अब आप देखिए कि ये कितना ज़बरदस्त, देखिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, देखिए कितना बड़ा हो गया है ना। ये मैंने आपको कटिंग से ग्रो करना सिखाया था, मेरी पुरानी वीडियो होगी कटिंग की, आप चेक कर सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह लगाया था। और मैंने फिर कटिंग से लगा के मैंने बहुत सारे पॉट तैयार कर लिए हैं। और अब जो ये ब्रांच है इसको भी मैं 2 हिस्सों में करूँगी और दोनों लगा दूँगी, और वाटरिंग ज़्यादा नहीं करूँगी तो ये ब्रांच भी लग जाएगी। इसके अलावा जो भी ब्रांच आपको लगे टूटी हुई, तो आप किसी गमले में लगा दें, इसलिए कि ये बहुत शैलो रूटेड प्लांट होता है, इसकी रूट्स बिल्कुल ऊपर होती हैं, इसीलिए इसको आप कवरिंग करते रहिए। अक्सर ऐसा होता है कि ये जगह खाली हो जाती है, पानी डालने से हट जाती है, तो फ़ौरन वहाँ से फिर प्लांट की सूखने लगती है। इसमें एक मेरा प्लांट ऐसा हुआ है, अभी आपको दिखाती हूँ, शायद दिख जाए मुझे, अभी मैं देख रही थी, वो सूख गया, वो लंबा सा लटक गया। हाँ, इसमें देखिए कभी ऐसा भी होता है। देखिए मेरी प्लांट्स सूखे, ब्रांच टूटी, मैंने फ़ौरन इसमें लगा दी, आप देखें ये फ़ौरन लग भी गई नीचे। और कोई इसकी लीव्स कट करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप लीफ कट करें, सिर्फ 2 लीव ऊपर के छोड़ें, आप पूरे लीफ के साथ लगा दें। और ये टच हो रहा है इसलिए ज़रा सा ख़राब हो गया, टच ना हो, बाकी यहाँ से सारे लीव हो तो आराम से लग जाता है। आप ये देखिए इस तरह से अक्सर ये ऐसे टूट जाती है। तो अब क्या करना है, हमने ये ऐसे निकाल लेना, यहाँ से इसको आप तोड़ लीजिए और इसको आप किसी और जगह लगा दीजिए, बहुत ईज़िली लग जाता है। और इसके बाद गर्मी में तो बता दिया मैंने, गर्मी की केयर तो अभी मैं नहीं बता रही हूँ, इसलिए कि सर्दियाँ, गर्मी में भी ऐसे बिल्कुल केयर करनी है, उस पर आपने पानी का ख्याल रखना पड़ेगा, पानी बहुत ज़्यादा आपने उस चेक करके डालना होगा, इसलिए कि गर्मी में हमारे प्लांट्स की जो सॉइल है वो जल्दी सूख जाती है। ठीक है, गर्मियों में सर्दियों के बनस्पत थोड़ा ज़्यादा पानी डालना होगा। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप फर्टिलाइज़र 15 डेज़ में दें, नहीं भी है तो आप 1 महीने में दें, बिल्कुल इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, चूँकि हमने सॉइल अच्छी बनाई है, इसलिए 15 डेज़ से जो फर्टिलाइज़र आप डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। कोई ऐसी बाउंडिंग नहीं है कि ये ना डालें वो ना डालें, लेकिन ना डालें तो भी ये प्लांट ग्रो करता रहेगा, बहुत अच्छा प्लांट है। और ज़रूर आप अपने घर में लाइए, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, कहीं से भी एक ब्रांच ले लीजिए और आप यकीन जानिए इतना खूबसूरत लगेगा आपके घर में। आप इसके बाद प्लांटर्स पे प्लांटर्स तैयार करते जाइए, कट कीजिए लगाइए, जहाँ आपको लगे बहुत लंबा हो गया है आपने कट किया, उसको किसी और जगह किसी भी प्लांट के साइड में लगा लीजिए, जैसे कि मैंने इस प्लांट के साइड में टूट गया था लगा दिया। तो किसी ने मुझसे पूछा भी था, तो उम्मीद है कि उनको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने कहा था मेरा वनडिंचू का प्लांट ख़राब हो रहा है। तो छोटी सी बात थी, कुछ बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी। तो फिर इंशाल्लाह
आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।